अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। भाई टर्की से वापसी हो चुकी है और यही वो वजह थी कि 10 दिन से आपको मेरे चैनल पे कोई कंटेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग इंजॉयस कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे टर्की में। और क्या मौसम था भाई, मतलब स्नोफॉल भी मिल गई हमें और इस्तांबुल में बारिश भी मिल गई। माइनस में चले जाता था रात में टेम्परेचर, तो बड़ा इन्जॉय किया भाई। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दी इडियट्स पे आपको एक प्रॉपर टर्की का फुल व्लॉग देखने को मिलेगा। खैर आते हैं स्टोरी की तरफ। और भाई जो स्टोरी है वो आज एक बार फिर हॉरर स्टोरी है और मेरे अपने करीबी कज़न के साथ ये सीन हुआ है और मैं कैसे भूल गया पहले सुनाना, ये मैं सोच रहा हूँ। तो खैर अब मेरे जहन में आई है तो सुनाते हैं। अच्छा भाई, स्टोरी शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। ये बात है जब मैं इंटर में था, आई थिंक या तो मैंने इंटर जस्ट क्लियर किया था या मैं इंटर में था। तो वो वाली उम्र थी जो आप समझ रहे, खून गरम, कोई घूर भी दे तो हाँ भाई क्यों घूर रहा है, वो वाला होता था मैं। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आगे कनेक्शन बनेगा। तो अच्छा मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कि मेरे कज़न के साथ सीन हुआ है। भाई हमारी एक बहुत करीबी रिश्तेदार थे, मैं नाम नहीं ले सकता, उनकी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी और उन्होंने यहाँ पे घर बेचा और वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। उनके 2-3 बेटे थे और मियाँ बीवी मिलके वो लोग रेस्टोरेंट चलाते थे। बहुत अच्छा चलता रहा, 2-3 साल मामला बिल्कुल सही चला। लेकिन बीच में कुछ ऐसा सीन हुआ कि उनके एक बेटे को, मिडिल वाले बेटे को, मेरा कज़न है, उसको अजीब सी बीमारी हुई। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा वो क्या बीमारी थी। तो अब उन्होंने वहाँ इलाज कराने की कोशिश करी, लेकिन कोई मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि यार ये असल प्रॉब्लम क्या है। फिर महंगा इलाज हो रहा होगा, जो भी मसले मसाइल थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम लोग कराची जाते हैं इसके इलाज के लिए। अच्छा उनके जो वालिद हैं वो वहीं रहे, रेस्टोरेंट चलाया उन्होंने और बाकी फैमिली आ गए कराची। अब चूँकि कराची में वो सब कुछ बेच चुके थे और हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे, तो वो हमारे घर रुके 3 महीने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सीन क्या होता था। अच्छा मुझे नहीं पता कि क्यों आए हैं, क्या है, बड़ों में आपस में बात हो रही है और मैं तो उस वक्त वैसे ही ज़रा उस एज में था कि ज़्यादा दोस्तों में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ाता था मैं, तो मैं उन चक्करों में बिज़ी रहता था, मुझे नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है घर में। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये तो अजीब सा ही सीन हो रहा है, भाई सीन ये होता था एकदम से खड़े खड़े ना कुछ ऐसा हो जाता था कि अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ उससे नॉर्मल बात चल रही है, हल्की सी मैंने इधर नज़र घुमाई, धम करके आवाज़ आई, वो सीधा यूँ करके गिर जाता था। परेशान भाई हम लोग, ये क्या सीन हुआ है यार। तो मुझे थोड़ी थोड़ी हिंट तो अम्मी ने दी थी कि बीमार है और मसले चल रहे हैं कुछ। तो अब ये सीन होता था और जब वो गिर जाता था ना, तो गिरने के 2-3 मिनट बाद उसके मुंह से लाल लाल खून टाइप की चीज़ निकलती थी। अब वो खून था या नहीं था ये आपको मैं आगे बताता हूँ। और जब अब वो गिर गया, ठीक है, अब उसके मुंह से खून निकला। खून निकलने के बाद कुछ देर तक वो ऐसे ही पड़ा रहता था, उसके बाद वो उठ जाता था। और जब उठता था ना, वो वाली कंडीशन मेरे अभी बिल्कुल जहन में आ रही है और इस वक्त मैं ये सुना रहा हूँ स्टोरी, ये भी रात में सुना रहा हूँ। तो खैर वो घूरता था, जो भी आसपास बैठा होता था उसको यूँ करके घूरता था ना, जैसे ऐसे लगता था उसके ऊपर कुछ आ गया और वो गुस्से से देख रहा है। अच्छा मेरी वो उम्र थी, मैं बता रहा हूँ, जो मैं पहले आपको बताया कि खून गर्म और गुस्सा और ये वो, उसका कनेक्शन यहाँ बनेगा। मैं क्या करता था कि मुझे गुस्सा आता था, ये मुझे क्यों घूर रहा है भाई, तो मैं भी उसको घूरता था। तो अम्मी मुझे समझाती थी कि भाई ये इस तरह घूरो नहीं, इसको नज़रें नहीं मिलाओ। मैं कहता था यार क्यों नहीं मिलाऊँ, क्या हो गया यार, मैं समझता तो मैं बड़ा जानदार हूँ ना। तो अम्मी ने मुझे एक दिन समझाया कि भाई बात ये है कि इस पर कुछ मसले मसाइल हैं, तो अभी 2 मिनट में उठा के फेंक देगा तुम्हें। तो मैं फिर थोड़ा सा हल्का आया, मैंने कहा ये तो वाकई कोई सीन लग रहा है। अच्छा अब मज़े की बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम इसका डॉक्टर से इलाज कराते हैं, क्योंकि कोई बीमारी भी हो सकती है ना यार, हम लोगों का फ़ौरन रुझान जाता है कि कोई असरात हैं, कोई जिन आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि यार हम पहले इसका डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए, सब किया, तो डॉक्टर सब चीज़ें क्लियर आई। डॉक्टर उसको कहता है मेरे कज़न को कि यार तुम ये बताओ कि भाई तुम्हें कौन सी अपने माँ बाप से बात मनवानी है जो तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो वो कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो खुद जब गिर जाता हूँ, बाद में जब उठता हूँ तो मुझे चोटें लगी हुई होती हैं, दर्द हो रहा होता है, मुझे उस टाइम का कुछ याद ही नहीं रहता। डॉक्टर इस बात पे बज़िद के यार ये ड्रामेबाजी कर रहा है। खैर फिर डिसाइड ये हुआ कि अब आप करेंगे, सारे टेस्ट तो क्लियर आ गए। जिस वक्त ये गिरता है ना और उसके मुंह से खून निकलता है, वो आप एक ट्यूब में लेकर आएँ, उन्होंने प्रोवाइड कर दी, उसका हम टेस्ट करेंगे वो क्या है। तो फिर आगा खान लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद पता ये चला कि वो खून है ही नहीं, वो कुछ और ही चीज़ है
जो निकलती हैं। फिर उनको 100% कंफर्म हो गया कि भाई ये असरात का या जादू का या जिन वगैरह का चक्कर है। तो मेरे वालिद साहब उस टाइम हयात थे, उन्होंने मशवरा दिया कि मैं एक साहब को जानता हूँ जो कि रूहानी इलाज करते हैं, हम वहाँ चलते हैं। तो भाई होता ये था कि जब भी वो गिरता था ना बेचारा, तो उसको गोद में मैं ही उठा के लेके जाता था, यानी मैं ही उसको हमेशा इधर से उठा के उधर रख दिया या कहीं बिठा दिया या कहीं लेके चले गए। तो भाई वो जो दिन था जिस दिन डिसाइड किया कि उन साहब के पास लेके जाएंगे, तो उस दिन उसकी वही तबीयत ख़राब हुई, तो वो गिर गया। तो मैं गोद में उठा के उसको लेके गया। उस टाइम कोरे होती थी हमारे पास, उसमें मुझे याद है हम गए, करीबी था घर से। उनकी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जो बेहोशी हालत में ना वो सही हो रहा है बंदा। तो थोड़ा मैं डरा यार, ये एकदम उठ के दे ना दे घुमा के मुझे। और वाकई भाई जैसे ही उनके बिल्कुल दरवाजे पे पहुँचे हैं और जहाँ वो बैठे हुए थे, तो वो उठ के खड़ा हो गया भाई और ख़ुद अंदर चला गया और गुस्से से उनको देख रहा ना। अब मैं थोड़ा दूर होकर बैठ गया। मैं भाई इस तरह की कभी मैंने चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि हो क्या रहा है। उसने बिल्कुल, उसकी आवाज़ चेंज हो गई, एक बड़ा जो मर्द वाली आवाज़ होती है ना, उस आवाज़ में उसने बोला कि क्यों बुलाया मुझे और क्या है, इस तरह की बातें होने लगी ना। तो उन्होंने बोला क्यों तू इसके ऊपर आया है, इस तरह करके उनकी आपसी बातें हुई। और मैं तो भाई टेंशन में, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो रहा है। खैर उन्होंने फिर कुछ दम वगैरह किया तो वो बेहोश वाली हालत में हो गया, थोड़ा सा स्टेबल हो गया। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, ये उस जगह पे जहाँ से आप आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पे इसके ऊपर कोई कहीं से ऐसा गुज़र हो गया जो ये असरात हो गए और ये मसला हो गया, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। उन्होंने कुछ पानी वगैरह दम करके दिया, कुछ चीज़ें दी जो उन्होंने पढ़ने को बताई, तो वो चीज़ें आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा। वो जो टाइम था ना, और जो मैं घूर रहा था जिस टाइम पे, उस वक्त में और इस वक्त में बड़ा डिफरेंस आ चुका था भाई। और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये अम्मी मुझे क्यों समझा रही थी कि आंखों में नहीं देखो और ये सब चीज़ें। खैर इन दी एंड उसका इलाज चला और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता वो बिल्कुल ठीक हो गया 3 महीने के अंदर। और वो लोग अब कराची शिफ्ट हो गए, अपने माशाल्लाह घर ले लिया है, वहाँ रह रहे हैं सुकून से, और उसकी शादी भी हो गई है, रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये थी स्टोरी और ये मेरे साथ गुजरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे भाई जिस तरह ये नॉर्मल बीमारी हैं उस तरह से ये वाली मामलात भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदे इसके इलाज के लिए भी रखे हुए हैं मखसूस। हाँ वो अलग बात है, ढोंगी ज़्यादा आ गए यहाँ पे, ड्रामेबाजी वाले ज़्यादा आ गए, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। खैर और एक छोटी सी बात आपको लोगों को और बतानी थी भाई, आपके भाई के साथ सीन हो गया था। ये कैमरा जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वहाँ टर्की में ATV राइड पर गिर गया था भाई, इसकी स्क्रीन चली गई थी, वरना मैं टर्की से भी कोशिश की थी मैंने कि मैं कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको सही करवाया, इसकी स्क्रीन चली गई थी तो वो आ गई है वापस, और अब वीडियोस भी भरपूर इंशाल्लाह आने वाली हैं। एक मैं चीज़ कहता हूँ हमेशा, उसको आप लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। गेम है यार इंस्टा का, यार हमें भी बढ़ाने फॉलोअर्स। खैर मज़ीद स्टोरीज़ आएंगी, मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारा काम है इंशाल्लाह। पप्पा सीरीज़ शैतान वाली वीडियो दी इडियट्स पे आएगी। मैंने भी कुछ अपने लिए कॉमेडी स्किट्स और स्टोरीज़ वगैरह सोच के रखी हुई है रमज़ान से रिलेटेड, मैसेज बेस्ड सोशल एक्सपेरिमेंट भी सोचे हुए हैं, तो बहुत कंटेंट आने वाला है भाई। और जी एक बात बताना भूल गया, एनिमेटेड वर्ल्ड ऑफ स्टार यूट्यूब चैनल है, लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एनिमेशन बनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि ह्यूमर होता है उसमें, कॉमेडी वीडियोज़ होती हैं। मैंने भी कोलैब किया अपने इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई इनका चैनल आपको आगे नज़र आ जाएगा, लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज आप सपोर्ट करेंगे, कल आपको भी कोई सपोर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच।